दोस्तों, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जैसे कि इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट किस तरीके से मुस्कुरा के बात कर रहा है और हमारे देश के पत्रकारों में आक्रोश भरा हुआ है क्योंकि वो इस चीज़ को बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करवा रहे हैं। बर्बाद करने की बात करते हैं आप। देखिए कैसे बोल सकते इस बात को? मैं मुसलसल देख रहा हूँ। देखिए, मैं मुसलसल 3 रोज से देख रहा हूँ कि आप मुसलसल थ्रेट दे रहे हैं कि हम जंग करेंगे, हम पानी बंद करेंगे। कभी आप भी दहशतगर्दी की तरफ आते हैं, कभी आप वीजा बंद करने की बात करते हैं, कभी एम्बेसी बंद करने की बात करते हैं। हम बात करते हैं अमन शांति की, हम बात करते हैं आओ मिलकर के दहशतगर्दी को खत्म किया। देखिए, अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ, मुनव्वर मैंने कहा, ये देखिए, मैं रोक रहा हूँ, मुनव्वर मैं रोक रहा हूँ। मैंने कहा जब गुस्से में होता है शख्स तो सबसे ज्यादा कमजोर होता है और जब वो सब्र के साथ खड़ा होता है तो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। जी डॉक्टर साहब बोलिए आप। देखिए, मैंने ये कहा कि हम कभी भी लड़ना नहीं चाहते हैं। देखिए, मैं कितने तामुल से बात कर रहा हूँ, आपके गेस्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे मेरी और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हो गई। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे दहशतगर्दी का साथ देना, हम नहीं चाहेंगे हम नहीं चाहेंगे बर्बाद करना, हम नहीं चाहेंगे किसी को बर्बाद मुनव्वर डॉक्टर साहब मेरे उन लाशों को जो मजलूम मारे गए, उनको ताज़ियत पेश करनी चाहिए। मैं डॉक्टर साहब मैंने आपकी बात मुझे बोलने दीजिए, 1 मिनट बोलने दीजिए, प्लीज एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको मुझे बोलने दीजिए। प्लीज किसको बैठा दिया? यजीदों की तरह तो आपसे जिस तरह का आपका बिहेवियर है, प्लीज मैं डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। सुनिए मेरी बात, डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैंने आपका मोनोलॉग सुना, मैंने आपका दुखड़ा सुना। मेरे सीधा सवाल आपसे है डॉक्टर साहब, मेरा सीधा सवाल है आपसे। आप एक पढ़े लिखे जहीन इंसान नजर आते हैं, पढ़े लिखे इंसान नजर आते हैं मुझे। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूं। आपके सेनाध्यक्ष हैं असीम मुनीर जी, उनका एक बयान आपको सुनाता हूं क्योंकि शायद आप भूल गए होंगे या याद नहीं हो, 16 तारीख का है। मैं चाहूंगा कि उसको पहले सुन लें और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आखिर मसला क्या है। फिर मैं पूछता हूं, असीम मुनीर का बयान जरा सुना दीजिए एक बार। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. अब मैं आपसे एक बात कहता हूं डॉक्टर साहब, डॉक्टर इरशाद, मैं आपसे एक बात कहता हूं। यह मुल्क हमें सिखाता है कि अपने मेहमानों से भी अच्छे अदब के साथ पेश आना चाहिए। मैं अदब के साथ, आप गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। 16 दिन 15 दिन शादी होती है, हनीमून पे गए हुए बच्चे, उनको गोली मार दी जाती है, तो गुस्सा तो जायज है। इतना गुस्सा है शायद आप इसका अंदाजा भी नहीं, इल्म भी नहीं है आपको। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये उकसाने वाला बयान है या नहीं? जिस स्टेट में चुनाव होता है, एक सरकार चुनी जाती है, अमन है, रास्ता है, वहां आप कहते हैं कि ये गले की नस है, ये क्या माना जाएगा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं। चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब ने जो कुछ कहा, उन्होंने बिल्कुल सच कहा। देखिए, आप उसका सबूत आप लोगों ने दे दिया कि 20, 25, 26 लोगों को मार करके आप इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं। देखिए, हमारे आर्मी चीफ ने कहा
कि हम हर उस मजलूम के साथ खड़े हैं, कश्मीर के साथ खड़े हैं और कश्मीर का साथ देंगे। जिस पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं रही कि वो करगिल में अपने मेजर की लाश ले सके, क्या बात कर रहे हैं सर? मैं डॉक्टर पागलों को, डॉक्टर साहब इरशाद खान बात कर रहे हैं आप लोग, क्या बात कर रहे हैं आप? इरशाद खान, जाहिल आदमी हो तुम, कोई अपने लोगों को मार करके तुम्हारा होगा। पाकिस्तान के कल्चर, एक मिनट ये मैं आपका कुछ चैनल, हिंदुस्तान मुझे चैनल पर फोन कर रहा है, मुझे उसको खामोश करने दीजिए। इरशाद खान, एक मिनट कल्चर बदतमीजों की तरह, जैसे बदतमीजों की तरह। एक मिनट मुनव्वर इरशाद, 6 महीने के बच्चे को भी इरशाद खान, हमारे अंदर के विस्फोट को देखा नहीं है। आप जैसे लोग यजीद के साथ होते हैं, 2 टुकड़े किए थे, 36 टुकड़े करेंगे फिर से। यहाँ भी इरशाद, नहीं वो सजा देगा, वो अल्लाह मेरा अल्लाह सजा देगा। प्लीज इरशाद, मैं आपसे एक बात और कहता हूं, आपको मैंने दिया, हंस के दिखा रहा है, मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, पागलपन पे असर नहीं, इसका इरशाद, जैसे किसी पागल का पता खोल दिया। एक मिनट को अपने घर में छुपाने वाले आप लोग हैं। फॉर गॉड से प्लीज, कटोरा लेके भीख मांगने वाले हमें ज्ञान ना दे प्लीज। मैं चाहता हूं इनको ओवैसी जी की बाइट सुनाई जाए, ओवैसी जी की बाइट सुनाई जाए, इनको ओवैसी की बाइट सुनाई। पहलगाम तो आगे तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग, तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है, डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना जरूरी है, और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। अब आपने सुना कि ये कुत्ते, जी कुत्ते हैं, दहशतगर्द कुत्ते होते हैं, दहशतगर्द कुत्ते होते हैं, दहशतगर्द कुत्ता भी नहीं होता है। जो दहशतगर्दी करते हैं वो कुत्ते होते हैं, जो दहशतगर्द का साथ देते हैं उससे भी बड़े कुत्ते होते हैं। मैं कह रहा हूँ दहशतगर्द छुपा के रखा हुआ था, वो कुत्ता था कि नहीं था? बोलिए उसामा बिन लादेन कुत्ता था, बोलिए मसूद अजहर कुत्ता है, बोलिए हाफिज सईद कुत्ता है, बोलिए बोलिए। पहले तमीज से बोलना तो ठीक है, पूरी दुनिया आपको सुन रही है, बोलिए वो सारे बोलिए कुत्ते। मुनव्वर, पहले तमीज से बोलना तो सीखें, पहले इनको बोलना तो सिखाएं। ये किस तरह पागलों की तरह बात कर रहे हैं, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ। मेरे मोहतरम इरशाद साहब, हाफिज सईद को कुत्ता बोल दीजिए। मेरे मोहतरम इरशाद साहब, मसूद अजहर को कुत्ता बोल दीजिए। मेरे मोहतरम इरशाद साहब, उसामा बिन लादेन जिसको आपने अपने घर में छुपा के रखा था उसको कुत्ता बोल दीजिए। उन सबको कुत्ता बोल दीजिए जिनको आपने ट्रेंड किया है। आप कसाब को कुत्ता बोल दीजिए। मोहतरम मेरे इरशाद साहब, इस तमीज से सुनेंगे आप सुने मैं तमीज से बताता हूँ। एक तो पहले तो बताऊं कि हाफिज सईद साहब आलिम दीन है। तमीज से कहिए, हाफिज सईद के बारे में आप कहिए तमीज से। आप देखिए हाफिज सईद साहब एक आलिम दीन है, दीन की तालीम देते हैं पूरी दुनिया में इस्लाम के कातिल है, साहब नहीं है, आपके लिए साहब होगा, दे रहे हैं साहब। और वो ये बताइए आपके ऊपर क्या कत्ल किया, बोलिए ना उसको कुत्ता, क्या किसको मारा है उन्होंने? कुत्ता बोल रहे जी बिल्कुल हाफिज सईद साहब, हमारे 26 गारा किया, उसको कुत्ता बोलिए ना। देखिए बोलिए साहब, इस तरह अगर आप साहब बनाएंगे तो जिसका आपका नहीं बचेगा। मैं डिबेट को आगे सुनिए डॉक्टर इरशाद, मैं आपसे एक बात, बड़े कुत्ते की तरह नहीं, अब इस अल्फाज का इस्तेमाल मत करें, इस अल्फाज का इस्तेमाल मत करें, बल्कि यहाँ के मोहतरम ने आपको सही तरह से नवाजा था। बार कुत्ता देखिए, उनको समझाइए। नहीं, एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। कुत्ता बोलिए मोहतरम, दहशतगर्द, मैं जानना चाहता हूं दहशतगर्द कुत्ता होगा या नहीं होगा? इसमें कोई गुंजाइश है क्या? दहशतगर्द तो कुत्ता ही होगा ना। और फिर आप ये कह रहा हूं जो भी दहशत इंसान हो ही नहीं सकता है, जो कुत्ता भी नहीं है, दहशतगर्द कुत्ता भी नहीं होता है। तो आप तो पलट गए। और दूसरी बात नहीं, मुझे दूसरी बात मुझे बताइए, आप
भड़काते हैं, उकसाते हैं। मैं जब आपसे सवाल पूछता हूं कि बाज आए, तो आप अच्छे लफ्जों को समझते ही नहीं हैं। तो सवाल यह है कि एक अच्छे पड़ोसी होने का तो सबूत आपको देना पड़ेगा। मैं तो बड़े अच्छे लफ्जों से बोल रहा हूं। हम तो सबूत ये दे रहे हैं। मैं तो मुसलसल आपके चैनल्स पे कह रहा हूं, आओ मिलकर के खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा करें। मेरे बलूचिस्तान में जब दहशतगर्दी हुई, आप इतनी खुशी से अपने चैनल्स पे प्रोग्राम आपको ये आपको धोखा है। आपके स्कूल में हमारे लोगों को मारा गया, आपके स्कूल में हमारे लोगों को मारा गया, मारे गए। हमारे स्कूल में भी दहशतगर्दी आप लोगों ने करवाई थी। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहब ये गलत बात है। डॉक्टर साहब आप सुनिए मेरी बात, बराए मेहरबानी आप सुनिए मेरी बात। आपके स्कूल के बच्चे, निहत्थे बच्चे, मासूम बच्चे मारे गए, और मैं आपको सबूत के साथ बता सकता हूं, इस देश में तमाम सारे लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और आतंकवाद के खिलाफ की बात कही, और आप आज मुझे बता रहे हैं, समझा रहे हैं आपके स्कूल के बच्चे, क्योंकि वो तो आपसे बच्चे मुसलसल, मैं तो से मुसलसल अफसोस कर रहा हूं आप लोगों के साथ कि जो लोग मारे गए कश्मीर में, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन जिस तरफ आप चल पड़े हैं वो भी बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान से इल्जामबाजी करके पाकिस्तान का पानी बंद कर दो, पाकिस्तान पे हमला कर दो। मैं जानना चाहता हूं आपसे, जंग की तरफ मैं जानना चाहता हूं इरशाद, मैं बताना चाहता हूं कि आप नहीं इरशाद, मैं जानना चाहता हूं आपसे, बताना चाहता हूं इरशाद, मैं बताना चाहता हूं कि आप गलत सिमत में चल पड़े। मैं जानना चाहता हूं कौन सा गलत रास्ता, मैं जानना चाहता हूं कौन सा गलत रास्ता, गलत रास्ता के पाकिस्तान पे इल्जामबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान से जंग की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का पानी बंद करने की, कभी अभी दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं आप कभी किसी चीज की बात कर रहे हैं, कभी किसी चीज की बात कर रहे हैं। मैं ये समझता नहीं हूं, मुझे समझ नहीं आती। बात यह है कि हमने 1960 से